हेलो बच्चों बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा बेटे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2,-3 एंड q 10,y इज 10 यूनिट। यानी कि हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारी दो पॉइंट यानी कि p और q से दूरी कितनी हो, 10 यूनिट हो। तो y का मान ज्ञात करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, p कितना दिया हुआ है भाई, सबसे पहले 2,-3 एंड जो q है वो है हमारा 10,y ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे भाई। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट्स। तो हम डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है हमारा। ठीक है जी, अब अकॉर्डिंग टू दिस हम पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू क्या हो जाएगा बेटे, x1 y1 x2 और y2 ले लेते हैं इसको। तो ये आ गया x2, x2 क्या है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या भाई हमारा y है, माइनस यहां क्या y1 -3 ऑलरेडी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है भाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10 - 2 यानी कि 8 की पावर 2 प्लस y माइनस ये तो ब्रैकेट खोलोगे ये वाला स्मॉल ब्रैकेट तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, होल पावर 2 इक्वल टू 10 आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 64, यहां लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ गया 10। भाई जिसको अगर फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है जी, वो लिख सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, a के प्लेस पे था हमारा y और b के प्लेस पे था 3, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 64 y की पावर 2 मतलब y की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 2 3 6 और y 6y हो गया बेटे। आई होप इतना समझ आ गया होगा, इक्वल टू 10। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां रूट है यहां रूट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायरिंग कर लेंगे यानी कि वर्ग कर लेंगे दोनों ओर। तो क्या लिखेंगे बेटे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों साइड हमने क्या करा, स्क्वायरिंग कर लिया या वर्ग। तो ये क्या आ जाएगा जी, सीधी सी बात है, स्क्वायरिंग करेंगे 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है जी, इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, रूट हमारा खत्म हो जाता है। इक्वल टू क्या है, 10 की पावर 2, इसकी भी स्क्वायरिंग होगी तो ये हो जाएगा भाई हमारा, रूट कट जाएगा यानी कि 64 प्लस वाई स्क्वायर, हम सीधा क्या कर लेते हैं भाई, प्लस कर लेते हैं। 64 प्लस 9 क्या हो गया 73, और ये हो गया वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर लिखा पहले हमने प्लस 6y, इसको और इसको प्लस करके यहां लिख दिया 73, और रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग से। इक्वल टू में क्या आ गया बेटा, 10 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है यानी कि 100। तो ये आएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। यानी कि इस 100 को यहां ले तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में से उसको माइनस करोगे तो ये आ गया हमारा 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आया होगा बेटे। इसके बाद हम ऊपर देख लेते हैं।
तो हम क्या करेंगे बेटे इसमें, अब देखिए क्या हो सकता है, हमें अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। मल्टीप्लाई करके हमारा 27 आए और प्लस माइनस करके 6y आए, तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। देखिए कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा फॉर श्योर, क्योंकि उन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं किया होगा। यहां देखिए ये हमें हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि एक द्विघात समीकरण है। जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है तो ये क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो हम क्या करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, इसको इक्वल टू लाते हैं किसके, बी के इक्वल। अब यहां अगर मैं इस इक्वेशन को मान लो यहां y की जगह एक्स स्क्वायर है, इसकी तुलना इससे करता हूं तो a क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो y 1 हो गया। c क्या हो गया जी, माइनस का 27, तो ये आ गया माइनस 27। अब b कितना हमारा 6 है, यानी कि 6। अब माइनस 26 को मैं 6 के बराबर कैसे लिख सकता हूं, कि भाई मुझे 6 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि मैं उसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 27 आए। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिख लिया माइनस 9 और प्लस 3 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, या भाई देखिए अब इस केस में क्या होगा, अब आपको ये चीज समझनी है। यहां पर क्या है, देखिए प्लस का 6 था, क्या था, प्लस का 6 था, तो आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई अगर माइनस 9 को अगर तुम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस 27 आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अब बात एक और है, यहां पे हमें क्या चाहिए, प्लस का 9y चाहिए, क्या चाहिए, प्लस का सॉरी 6 चाहिए प्लस का। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 9 लिखेंगे यहां पे और माइनस का क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अगर मैं इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूं 27 आएगा, लेकिन ये माइनस का 3 है लेकिन ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस का 27। तो हमने ये जो हमारा फैक्टर बना, ये एक्चुअली हमें लिखना नहीं है नीचे बेटा, ये समझने के लिए कि मैंने क्या किया, 9 में से 3 माइनस करिए तो 6 आ गया, लेकिन मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आएगा, माइनस 27 आ जाएगा। बस यही मैंने लिखा है, 6y के प्लेस पर 9y माइनस में 3y लिख दिया मैंने। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y यहां बचेगा क्योंकि 2 था तो एक बाहर, तो एक बचेगा, प्लस 9 बचेगा यहां पे क्योंकि एक सिंगल y बाहर आ चुका है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, पहली बात तो माइनस कॉमन आएगा, यहां भी माइनस है इधर भी माइनस है, 3 के टेबल में 27 आता है तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा प्लस का y, यहां माइनस कॉमन लिया तो प्लस 3 9 27 इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए भाई, फैक्टर्स बन गए हमारे, मैं इसको मिटा लेता हूं थोड़ा सा बेटे, ठीक है। अब जो हमारे फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं भाई, ये देखिए, इस y को इसके साथ लिख दो, y माइनस 3, इसको एक साथ लिख दो, ये 2 बार है तो एक बार लिख दो, y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के साथ कंपेयर करोगे, व्हेन y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा, यानी कि जब y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इधर माइनस था, आपने साइड चेंज किया तो पॉजिटिव हो गया, एंड y प्लस 9 बराबर 0 था तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर चला जाएगा यानी कि माइनस 9, यानी कि y की 2 वैल्यू बनेगी, प्लस 3 और माइनस 9, आप कोई भी लिख सकते हो। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपको यही चीज क्या करनी है, मेन याद रखनी है कि किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ बेटा इस वीडियो को मैं एंड करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मैं वीडियो बनाने के लिए बेटा मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, तो मैं बेटा ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा।